हुसैनियों सिर्फ शरबत और खिचड़े और कड़े और नाड़े वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि करबला वाले हुसैनी बनो। क्या सिर्फ 10 दिन के रस्मी हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। क्या मैं ये नहीं कहता कि खिचड़ा ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता शरबत ना बनाओ, बनाओ, न्यास करो, बल्कि जो मना करता है हम उनसे कहते हैं जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है तो इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने पे जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन सुनियो, नमाजों को छोड़ करके कैसा हुसैनी, जिना के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी, शराब के अड्डों पे जाने वाला कैसा हुसैनी। आओ आखिरी बात कह दूं, इमाम हुसैन ने जो दीन बचाने निकले थे, अपने घर का माहौल इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया था। आपको पता होगा, तवज्जो करो, सुन लो गौर से, एक दिल जले से इमाम अली मकाम ने अपने घर की तरबियत का माहौल कितना खूबसूरत किया था, घर की तरबियत का माहौल कितना हसीन और जमील किया था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वो वाक़या आप जहन में फिर दोहराएं, क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला में जब सब लोग शहीद हो गए, भाई जो जाए वहीं रहे, बात आखिरी हो रही है, जो जाए वहीं रहे, आप डिस्टर्ब नहीं करें। एक बार आप लोग तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात आखिरी हो रही है, डिस्टर्ब नहीं करें। इमाम अली मकाम शहीद हो, इमाम की शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ गए। आपने सुना, इब्ने जरीर तबरी ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा कि लाशों की बेहुरमती की गई, यहां तक कि घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। बीबियों को उनके खेमे जलाकर उनके हाथों में जो है वो रस्सियां बांध दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। और उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला जब कूफा की सरजमीन पे पहुंचा तो उस वक्त जो कई बच्चे और बच्चियां थी, उनमें से 7 साल की एक शहजादी थी जिनका नाम सकीना आया है। उनको सुकैना भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर सकीना हो गया है। 7 साल की शहजादी है सैयदा सकीना। आप जानते हैं 7 साल के बच्चे तो सही तौर पे रोजा भी नहीं रखते, अगर रोजा रखते भी हैं तो उनके रोजे का अहवाल क्या है आप सब जानते हैं। 7 साल के बच्चों को खाना चाहिए, पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खेलकूद चाहिए। हर दौर के अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चे बच्चे ही होते हैं। 7 साल की शहजादी सकीना है और भूख कितनी है, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भूखी प्यासी रही बाबा के साथ। 11 और 12 मुहर्रम को मजीद 2 दिन भूखी प्यासी रही। 12 या 11 मुहर्रम को वो काफिला चला। अब अगर 13 या 14 मुहर्रम भी पकड़ लेते हैं तो कितने दिन हो जाते हैं? कम से कम 7 या 8 दिन। अब जरा ध्यान से सुनना, इमाम हुसैन ने अपने घर में कैसा मजहबी माहौल, कैसा तरबियत का माहौल पैदा किया था। आज हम सिर्फ नमाज पढ़कर सोचते हैं हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी, पेट में जो सूद के लुकमे के जरिए जहन्नम की आग डाल रहे हो, यतीम और बेवाओं का माल खा रहे हो, लोगों का हिस्सा हड़प करके अपने पेट में डाल रहे हो, झूठ बोल के कारोबार कर रहे हो, हराम कारोबार पर दिलेर हो चुके हो, आपका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। लोग जो है हलाल ज़बीहा ढूंढते हैं और सूद का धंधा करते हैं। ये तकवे का लोगों का हाल है। सूद के धंधे से हलाल ज़बीहा तहकीक से खरीदने चले हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, अरे नादान, उससे पहले हलाल ज़बीहे की तहकीक से पहले अपने कारोबार की तहकीक करता, अपने कारोबार का जो है वो एहतिसाब करता। मैं ये नहीं कहता कि हलाल ज़बीहा न खाओ, मुसलमानों पर हलाल ज़बीहा जो है वो लाजिम है, उसके बगैर चारे कार नहीं है। लेकिन धंधे सूद के हैं, धंधे शराब के हैं, धंधे जुए के हैं और ढूंढ रहे जनाब हलाल ज़बीहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखना, ये दुनिया अच्छी तरह जानती है, जो तुम दीन बचाने दीन बचाने दीन बचाने की बात करते हो, लोगों को पता है कि जो कौम अपने घर में खुद दीन पर अमल न करे
करे वो दीन क्या बचाएंगे। दीन वही बचा सकते हैं जिनके घरों में दीन पर अमल होता है। हाँ हाँ, जिनके घरों में सीरियलों के नाम पर फिल्मी गाने, कुफरिया, शिरकिया कलिमात बजते हो, वो लोग क्या दीन बचाएंगे। जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते हो वो क्या दीन बचाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हमारे नारों का भी मजाक उड़ाते हैं। मेरी कौम के जवानों, इनकलाब अमल वालों से आता है, इनकलाब सिर्फ नारों से नहीं आता। जिस दिन मुसलमान मैदान अमल में कदम रखेगा उस दिन इनकलाब आएगा। तो अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान में जो 90 लाख को कलमा पढ़ाता है उस गरीब नवाज का ताल्लुक भी करबला से है। जो अल्लाह के दीन को नई जिंदगी अता करता है वो मुहिद्दीन को दस्तगीर का ताल्लुक भी करबला से है। कर सके अल्लाह अकबर, करीब कयामत दज्जाल के फितने के लिए जो इमाम मोहम्मद महदी जमीन पे तशरीफ लाएंगे उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से। क्या बात। हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो एक मर्तबा कुर्बानी दे के कयामत तक अल्लाह का दीन बचा रहे हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, अब ध्यान से सुनना, सवाल पैदा होता है कि हुसैन बनते कैसे हैं, हुसैन बनते कैसे हैं। आज की महफिल का असल उन्वान है हुसैन बनते कैसे हैं। तो याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह अकबर, हुसैन बनने के लिए, हुसैन बनने के लिए सिर्फ जंग करना काफी नहीं। हुसैन बनने के लिए सिर्फ बातिल का मुकाबला करना काफी नहीं। हुसैन बनने के लिए अल्लाह अकबर सिर्फ कोई तहरीक लेके उठ के खड़े होना काफी नहीं। क्यों? इसलिए कि हुसैन बनते नहीं हैं, हुसैन बनते नहीं हैं, बल्कि हुसैन खुदा की तरफ से बनाए जाते हैं। और जब खुदा की तरफ से हुसैन को बनाया जाता है तो फिर उसको पैदा कैसे किया जाता है, तो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा बल्कि अपने इमाम अहले सुन्नत के लहजे में कहूंगा कि हुसैन बनते कैसे हैं। तो मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, हम पूरे हिंदुस्तान में जब हुसैन बनते कैसे हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि बरेली से आवाज आती हुसैन बनते कैसे हैं। लेकिन जब बरेली में बैठकर कहेंगे तो मैं ये कहता हूँ रोज़े रज़ा से आवाज आती है हुसैन बनते कैसे हैं, तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा दीनत पे लाखों सलाम। मेरी कौम के जवानों तवज्जो करना, जरा गौर करना, अल्लाह अकबर, तुम बने अपने बाप दादाओं के खून से, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, दाइयान दीन सब बने अपने बाप दादाओं के खून से। लेकिन हुसैन किसके खून से बने? तो मेरे इमाम कहते हैं हुसैन को किसी ऐरे गैरे के खून से नहीं बल्कि खैरुर रसूल के खून से बनाया। और खैरुर रसूल का खून क्या है, जरा उस पे तवज्जो करें। रसूल नहीं, खैरुर रसूल। इसलिए कि सब रसूल इज्जत वाले, सब रसूल शान वाले, सब रसूल मकाम वाले, सब रसूल मर्तबे वाले, लेकिन जो शान खैरुर रसूल को हासिल है वो शान किसी रसूल को हासिल नहीं। क्योंकि मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए,